ओम शांति। ये मेरा परम सौभाग्य है जो ऐसे दिनों पर जो कि देश भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उनके बारे में दो शब्द बोलने का मौका मिलता है। उनका त्याग, उनका बलिदान गजब था। दास्ता यानी गुलामी, हर कोई के मन में ये इच्छा नहीं जागती कि मैं मुक्त हूँ। जो सिस्टम है, जो रूटीन है, कोल्हू के बैल की तरह आदमी पहले भी उसी में चलता रहा है और आज भी ऐसे बहुत हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिंदगी में और नया कुछ करने की हिम्मत नहीं रख पाते। कुछ ही ऐसे स्टार हैं जिनकी मूर्तियां आज भी हैं और लोग उनको नमन करते हैं। ऐसी मूर्तियां ऐसे ही नहीं बनी, बड़े हथौड़े लगे होंगे तब मूर्ति बनती है और वो हथौड़े उन्होंने सहन किए। किसी कवि ने दास्ता के बारे में लिखा है कि संसार में हो कष्ट कम तो नरक में पहुंचाइए। संसार में हो कष्ट कम तो नरक में पहुंचाइए, पर हे दयानिधि दास्ता के दुख मत दिखलाइए। दुष्कंटकों से पूर्ण वृक्षों के शिखर पर वास हो, खाने पड़े पत्ते मगर न दास्ता का वास हो। ऐसे दास्ता जिसको तोड़ने के लिए इस सृष्टि नाटक में अलग अलग टाइप की दास्ता अलग अलग समय पर होती आई है। आज मैं जिस महापुरुष की बात कर रहा हूं वो हमारे देश के एक ऐसे वीर पुरुष थे जो मात्र 25 साल की आयु में, 25 साल की आयु क्या होती, 25 साल की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन एक छाप छोड़ गए। वो छाप कैसी, जो आज हमें याद दिलाती है उसकी कुर्बानी की। वो महापुरुष, वो वीर पुरुष थे चंद्रशेखर आजाद। उनका जन्म हुआ था यूपी में, उन्नाव जिले में, एक छोटे से गांव में। पिताजी साधारण परिवार के सीताराम तिवारी, मां थी जगरानी देवी। 23 जुलाई 1906 को उनको जन्म हुआ और जब वो छोटे ही थे, 13 साल के ही थे, तो गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ रखा था अंग्रेजों के खिलाफ, उस पर अंग्रेजों ने जो एक्शन लिया था, जलियांवाला बाग का जिसको बोलते हैं बहुत बड़ा हत्याकांड, तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को उस जलियांवाला बाग में करीब 1600 भाई बहन बच्चे अंग्रेजों के गोलियों का शिकार हुए थे। ये इतना बड़ा नरसंहार देख के और इस छोटे से बच्चे को, 13 साल के बच्चे को, वो सब चीजें दिमाग से निकल गई जो उनकी मां चाहती थी कि मेरा बेटा काशी में जाके पंडित बने, विद्वान बने, शास्त्रों का ज्ञान ले। लेकिन उसने कहा नहीं, ये देश मुझसे कुछ चाहता है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूं। ये साधारण जीवन, ये हद का जीवन, ये मुझे मंजूर नहीं। और 1921 में वो गांधी जी के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े और उनको अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने। जज के सामने ले जाया गया कि छोटा सा एक लड़का है, वो बहुत बहादुर है, उसको सजा, पहले उसका परिचय मांगा गया, कौन हो तुम?
तो उसने सिर्फ एक ही बताया अपने बारे में कि मैं आजाद हूं। पिता का नाम क्या है? तो बोला मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता, आजादी। काम क्या करते हो? देश को आजाद कराने के लिए। ये उसके बोल थे। सजा मिली थी, कोड़े मारो इसको। अब देखो इतना छोटा बच्चा कितना होगा, 1906 में जन्म हुआ, 15 साल का ही हुआ। उसको जब कोड़े मारे गए तो हर एक कोड़े पे उसके दिल से कोई आह नहीं निकली, इंकलाब, भारत माता की जय, और हंसता रहा चेहरा। बहुत सुंदर थे, बलिष्ठ थे, कुश्ती का शौक रखते थे, ब्रह्मचारी थे, पक्के। अंग्रेज भी कोड़े मार मार के सिपाही थक गया, लेकिन उसके मुख से, उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं आया। उसके बाद उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन कर ली, क्योंकि देश को आजाद कराने के लिए और भी बहुत से युवा थे मैदान में, जिनमें से एक था राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। शायद आपको उसका नाम नहीं पता हो। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि इतने सारे जातिवाद, धर्मवाद, गंद फैलाने वाले नेताओं के तो मूर्तियां हर एक चौराहों पे हैं, लेकिन जो खास हीरे थे उनकी जय बोलने वालों को ढूंढना पड़ता है। जैसे कवि ने लिखा है ना कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो ऐसे ही राम प्रसाद बिस्मिल ने जो एक पार्टी बना रखी थी देश को आजाद कराने के लिए, उस पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके लिए काम करने लगे। आजाद का और उसकी पार्टी का मुख्य काम पार्टी ने जो दिया था वो था कि क्रांतिकारियों के लिए धन चाहिए, क्योंकि क्रांतिकारियों को हथियार चाहिए, उनको कहीं रहना भी है, पुलिस उनको ढूंढती रहती है, तो धन जुटाना ये काम आजाद और उसकी पार्टी को दिया गया। अब धन कैसे जुटाते थे? पहले तो छोटे मोटे जो बड़े बड़े आदमी थे उनको चोरी से, डकैती से, लेकिन फिर उनको लगा इससे कुछ नहीं होगा, इससे तो हम बदनाम ज्यादा हो रहे हैं, जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने देखा कि हम जो सरकारी खजाना है, अंग्रेजों का खजाना, देखो उसका खजाना जिस साम्राज्य का सारी दुनिया पे राज था, नेपोलियन जैसे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, ऐसों का माल छीनना, उनका खजाना लूटना, ये सोचना एक कितनी बड़ी बात है। लेकिन इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया और एक ट्रेन को लूटा गया जिसमें अंग्रेजों का खजाना था। ये घटना है 9 अगस्त 1925 की, जिसको इतिहास में काकोरी कांड करके बोला जाता है। और इसके द्वारा कितने रुपए मिले उनको, जो आज के टाइम में तो कुछ भी नहीं है, 4601 रुपया, इतने रुपए उनको खजाने से मिले। लेकिन अंग्रेजों ने इनके ऊपर मुकदमा चलाया और 3 आदमियों को फांसी की सजा हुई। इसमें एक थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, दूसरे थे अशफाकुल्ला खान और तीसरे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इन तीनों को 1927 में अलग अलग जगह पर फांसी की सजा हुई। अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचना और सरकारी खजाने को लूटना। आजाद की बड़ी तलाश थी, लेकिन वो बड़े शातिर दिमाग थे, अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आते थे। वो अपना भेष बदलने में माहिर थे और इसलिए वो बचते घूम रहे थे, पुलिस उनके पीछे थी। बाद में उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जब फांसी की सजा सुनाई गई,
तो उन्होंने इसको कम कराने के लिए सजा को, क्योंकि उनको पता था कि ये तीनों हीरे अगर चले जाएंगे तो देश को बड़ा नुकसान होगा। देखो मैं सोचता हूँ ऐसे आदमी जिन्होंने पूरा जीवन इसी लाइन में लगा दिया, नहीं तो आदमी उस टाइम भी थे, सो रहे थे मजे से, उनको पता ही नहीं था गुलामी क्या चीज है। लेकिन ये पूरा जीवन संघर्ष में दर दर भटकते भटकते भी, और इनका हौसला एकदम बुलंद, तो इलाहाबाद में पहुंच गए ताकि इनकी सजा को कम करवाया जा सके। और किसी गुप्तचर ने, अंग्रेजों के गुप्तचर ने उनका पता बता दिया कि गुप्त वेश में आजाद अभी अल्फ्रेड पार्क में मीटिंग कर रहे हैं। पुलिस के सैकड़ों सिपाहियों ने उस पार्क को घेर लिया और ये निशान जी पक्के थे। बताते 10 सिक्के आप हवा में उछालो तो नीचे गिरने से पहले 10 के 10 को गोली मार देते थे, ऐसा निशाना इनका जबरदस्त था। तो अंग्रेजों ने अंधाधुंध इनके ऊपर फायरिंग की, आम के पेड़ की आड़ में इन्होंने अपने को बचाया। लेकिन इतने आदमियों के आगे अकेला क्या करना था। एक गोली जब आखिरी बची तो ये हमेशा आजाद थे और कहते थे आजाद ही रहूंगा, अंग्रेज मेरे तन को भी, मेरे मृत शरीर को भी छू न पाएंगे, मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। और इन्होंने वो अंतिम गोली अपने ऊपर खुद चलाई और इस धरती मां को अपना बलिदान दे करके वो वहीं सो गए। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे